32 गुना अधिक बल है, पर इसका बल कभी कभी चैतन्य होता है। जब खंग भंग पाश भेरी भिंदी पाल खड़ग खप्पर लेकर ये रणचंडी बनती है, चंड मुंड शुंभ शुंभ महिषासुर धूम्रलोचन और रक्त बीज के बध के लिए जब ये उद्धत होती है, तब ये फिर काली छिन्न मस्तिका, जब विष्णु के चक्र का तेज निस्तेज हो जाता है, जब ब्रह्म कमंडलों की ब्राह्मी शक्तियां शिथिल हो जाती हैं, और जब शिव का त्रिशूल अपनी संपूर्ण शक्तियों में एक चुप्पी और एक मंदता अनुभूत करे, जब संपूर्ण देव किसी एक अलग शक्ति का आविर्भाव करते हैं, और तब ये प्रकट होती है। इसलिए तारणीम दुर्ग संसार सागर से स्त्री पर बड़ा दायित्व रहता है। वो पति के बाद समझ गई कि भगवान कुछ देना चाहते हैं। पार उतरने के बाद नारायण केवट को कुछ देना चाहते हैं, इसलिए वो समझ गई और मुद्रिका उतारकर सुंदर सी अंगूठी उतारकर राम जी के हाथ में दे दी। और केवट भी पहचानता है कि सीता ने ये क्यों ऐसा किया है। उसने कहा प्रभु अभी कुछ नहीं लूंगा, और हाँ देना ही है तो जब लौट के आओगे तब कुछ दे देना, अभी नहीं। ये कृतज्ञता है, जीव में ये कृतज्ञता रहनी चाहिए कि जो प्राप्त है उसमें हे देव मुझे संतुष्ट होने की सामर्थ्य दे। दुख तभी आता है जब प्राप्त में असंतोष हो। अप्राप्त की कामना में झुलसता जीव बड़ा दुखी रहता है। दुख तो इसी गलियारे से आता है। कोई मुझसे पूछे दुख किस रास्ते से आता है, दुख के आने का एक ही मार्ग है कि जो प्राप्त है उसमें कभी संतुष्ट न हो। इसलिए भगवान ने कहा था संतुष्टो ये न के न चित। अप्राप्त में हम सुख ढूंढ रहे हैं, जो मिलेगा उसमें सुख ढूंढ रहे हैं। अब जो प्राप्त है थोड़ा है, कम है, गाड़ी तो है वो नहीं है, वैसे लग्जरी। अब लग्जरी आ गई है तो वो नहीं है हमारा, है तो सही वो चीज नहीं है। अच्छा एक और बात है, पदार्थ भी प्राप्त होने के बाद अपनी सत्ता अर्थ और सुख खो बैठता है। सत्ता अर्थ और सुख, और उस आशय में जो ढूंढ रहे थे वो धराशायी हो जाता है। तो पदार्थ में जो सुखाभास था वो ध्वस्त हो जाता है। पदार्थ प्राप्ति के बाद बौना और छोटा सा हो जाता है। जब तक नहीं देखा था, देखने के बाद छोटा हो गया, भोगने के बाद। इसलिए किसी घर में गए हम और उन्हें हमसे पूछा कि बहुत सुंदर आम है महाराज, ये खास आम है। हमने कहा नहीं ये केवल आम है, खास तो वो जो इसे खाता है भैया, ये खाली आम है और कुछ नहीं है। ये खास कैसे हो सकता है? बात पकड़ गया, ये कुछ खास आम है महाराज। मैंने कहा नहीं ये खाली आम है भैया और कुछ नहीं है, ये खास कैसे हो सकता है? तो खास कौन है इसमें? खास वो जो इसे खाता है, जो इसे ग्रहण करता है, जो इसे भोगता है, जो इसका रस ले रहा है, वो बड़ा है। उसके बाद तो कुछ नहीं, आम है, बस आम है। रस लेने के बाद चीज छोटी सी हो जाती है और थोड़ी पड़ जाती है अभाव। इसलिए सब कुछ मिल गया, कृतज्ञता। इसे प्राप्त में संतोष करना सीखो और जो प्राप्त है उसका आदर करना सीखो। अच्छा जो प्राप्त है उसका सदुपयोग करो। प्राप्त समय का, शक्ति का, ज्ञान का, अवसर का। मन पछताइए अवसर बीते। इसलिए कभी कल्पना का गणना करके देखो क्या क्या प्राप्त है। इसलिए उसने कहा सब मिल गया है, सब दुख भाग गए, अब कुछ नहीं लूंगा। अब राम जी ने वो अंगूठी सीता जी को लौटाई नहीं, चुपचाप संभाल के कहां रख ली होगी राम जाने। वो तो राम ही जाने कि वो अंगूठी कहां रख ली उन्होंने। अब वो जानते थे कि ये अंगूठी काम में आएगी, ये हनुमान को दी जाएगी और ये हनुमान अंगूठी लेकर फिर जाएगा लंका में। इसलिए सीता अब ये अंगूठी आपको नहीं देंगे, ये समय पर अब आपके हाथों पहुंचेगी हनुमान के द्वारा। राम जी ने वो चीज संभाल के रख ली होगी और कितने साल तक जतन पूर्वक वो भगवान ने अंगूठी संभाल के रखी होगी। जिन्हें कोई चीज संभाल के रखने नहीं आती।
सब कुछ देवजन की चीज संभाल रहे हैं, पर वो इतनी महंगी वस्तु राम ने संभाल लिए थे। पार उतरने के बाद जंगल में राम, और जैसे नदी पार की तो राम और लखन और जानकी ने जो दृश्य देखा था वो अद्भुत था। जम्बू तमाल पाकर रसाल घने वट विटप और उनकी छांव और ऊपर लटकती लताएं, मृग छौना, तितलियां, मधुकर, कुलाचम मारते मृग और सुंदर गौरैयाओं का झुंड, उपवन, अद्भुत उपवन। जिन्होंने जंगल नहीं देखा है वो जंगल की सुंदरता की कल्पना नहीं कर सकते। कुछ लोग तो रात के सौंदर्य से भी वंचित रहते हैं। चांदनी रात हो, दूधिया आकाश, कभी पूनम की रात हो या अमावस का घुप अंधेरा हो, सच मानिए भोर का, दोपहर का, सांझ का और गहन रात्र का अपना आनंद है, अपना आनंद है। झिंगुर का बोलना, जुगनू का चमकना, कभी कभी पतंगों का उड़ना, कभी यूं ही किसी नीड़ में पंछी का यूं कुछ कुनमुन कुनमुन कलरव करना, और भोर अद्भुत आनंद जंगल का। भगवान उपवन में हैं, भोले भाले लोग, सीधे लोग, अद्भुत लोग। भिल्ल बनवासी, किरात कन्याएं, भील बालाएं, कोल कन्याएं, किरात कन्याएं, भील बालाएं, पर्वत कन्याएं, वनबंधु, वन भगनिया, पर्वतीय लोग, भोले, अल्लड़, निर्जन वन में रहने वाले, वो निरीह, जिनके पास वस्तु नहीं, पदार्थ नहीं, जिनके पास गगनचुंबी अट्टालिकाएं नहीं, महंगे वाहन नहीं, जो जानते नहीं अनुचर सेवक दास दासियां क्या होते हैं, जो जानते नहीं कि बड़े महंगे मूल्यवान आभूषण दिव्य परिधान क्या होते हैं। कभी कभी भोले भाले लोग वलकल कदली कोपीन या यों रंग बिरंगे और वन के वस्त्र, गौड़े चटक रंग। मैं जितने जंगलों में गया हूं वहां के रंग उतनी चटकीले मैंने देखे हैं। बहुत ही कलरफुल लाइफ झाबुआ की, जहां हमारा कुछ काम चल रहा है। मैंने जंगल देखे हैं, नर्मदा के जंगल, हिमालय के जंगल, चटक रंग, भोले भाले, सीधे लोग, सीधे लोग। इसलिए किरात कन्याएं, कोलबालाएं, भिल्ल बनवासिनियां, वन भगनियां और वहां की वो जो प्रौढ़ाएं, वृद्धाएं सब चकित सी रह गईं, राम रूप को देखकर विमुग्ध हो गईं, ठगी से रह गईं। पहली बार कुछ किरात कन्याओं ने, भील वालाओं ने, कोल महिलाओं ने, पर्वतीय और वहां वन की बंधु भगनियों ने, वनवासियों ने पहली बार देखा कोई सुंदर पुरुष, सुगठित देह, अजान बाहु, नव पंकज लोचन और उन्नत ललाट, चौड़ा वक्षस्थल, तुड़ीर में धसे हुए तीर, जोगिया बाना, और राम सीधे सीधे मंद मंद मुस्कुराते हुए एक पगडंडी से इधर गांव के लोग तो दूर एक सुंदर से जंगल में से लताओं को चूमते हुए, वृक्षों को सहलाते हुए, पत्तियों का मान करते हुए, मृग छौना की पूंछ को ऐसे सहलाते हुए भगवान जा रहे हैं। उनके रूप को देखकर अवाक से रह गए। किरात कन्याएं, भील बालाएं, कोल भगनियां, कोटि मनोज लजा बनिहारे, ऐसा रूप देखा नहीं। कुछ सुना था उन्होंने, सबसे सुंदर कामदेव होता है, लेकिन पहली बार को सुंदर बलिष्ठ जयी पूर्ण पुरुष पुरुषोत्तम के दर्शन हुए। अब वो कोई सुकृत्य साकार हुआ है, कोई साधना सिद्ध हुई है, कोई पूर्व का पुण्य प्रकाशित हुआ है, या स्वयं ईश्वर का अनुग्रह है, या वो उनका स्वयं का अपना संकल्प बल है, या वो किसी पूर्व जन्म की तपस्या का प्रतिफल है, या वो स्वयं कोई अज्ञात लोक के स्वयं देव हैं, कहना कठिन है। लेकिन हाँ, उन्हें भगवान के दर्शन हुए। वनवासियों को, किरात कन्याओं को, भील बालाओं को उन्होंने पहली बार किसी सुंदर पुरुष को देखा, ठगी सी रह गई। ये कौन है? उसके
एकदम बाद सीता और फिर लखन, 3 प्राणी दिखाई दिए। अब उनका साहस पड़ गया। अब उन्हें ऐसा लगा कि इस सिद्ध पुरुष, समर्थ पुरुष, इस पूर्ण पुरुष का परिचय ये महिला दे सकती है। इसलिए उसने घेर लिया। सीता जी को झुंड का झुंड बनाकर घेरने लगी किरात कन्याएं। एक झुंड में घिर गई सीता जी और उनसे वो पूछने लगी। सीता जी को घेर कर खड़ी हो गई किरात कन्याएं, भील बालाएं, कृषक ललनाएं। पूछने लगी वो आपके कौन लगते हैं? सीधी गमारिन, भोले भाले वनवासी लोग जो सामने जा रहे हैं वो आपके कौन लगते हैं? सीता जी ने राम की ओर पीठ कर ले। सीता जी ने राम को देखा नहीं, राम की ओर पीठ कर ले और वो लखन की ओर निहारने लगे। किरात कन्याओं ने कहा ना ना, हम उसकी पूछ रहे हैं, वो कौन है जो आगे निकल गए हैं। सीता जी जो पीछे आ रहे हैं उनका परिचय देना चाहती हैं। सीता जी सब कुछ आ गई। सीता जी ने कहा अच्छा मैं अभी परिचय देती हूँ, मेरे वो कौन लगते हैं, मैं परिचय देती हूँ। पर्वत, छोटी छोटी कंदराओं में रहने वाले, कुटीर, पर्व कुटीर बनाकर रहने वाले भोले लोग, उनकी भोली बालाएं, वो कहती है वो जो सामने निकल गए हम उनका परिचय पूछना चाहती हैं, वो कौन है? सीता जी ने कहा वो जो सहज स्वभाव के हैं, जो सुभग हैं, सुंदर हैं, भोले भाले हैं। अरे भील बालाओ, वो मेरे देवर लगते हैं, हमारे छोटे देवर जी हैं। वो हमारे छोटे देवर हैं ना, हम ये पूछ रही हैं वो कौन है? तो सीता किनका परिचय दे रही हैं? लक्ष्मण। सीता को लगा कि सबका ध्यान राम पर है, मेरे लखन पर किसी का ध्यान नहीं है। कोई मेरे लखन को तो देखे, कितना गोरा, सुंदर, सहज। सबका ध्यान राम पर, मेरे देवर पे भी ध्यान किसी का तो जाए जो सेवा में है। तो कभी कभी ईश्वर का ध्यान जाता है, किसी का ध्यान आप पर नहीं गया है, और अगर आप सेवक हैं तो सच मानिए ईश्वर आपकी पहचान कराएगा कि आपकी भी कोई पहचान है। इसलिए चुपचाप सेवा करते रहो। कोई आपको नहीं जानता है तो भगवान पहचान कराएंगे। सीता जी लगा मुझे पहचान करानी चाहिए। सहज स्वभाव, सुभग तनु गोरे, ये छोटे देवर हैं हमारे, इनका नाम लखन है। लेकिन किरात कन्याओं की संतुष्टि नहीं हुई, न उनका समाधान, न उनके प्रश्न का उत्तर है ये। उनका भ्रम, उनकी शंका, उनका प्रश्न तो यथावत खड़ा है बेबी। उन्हें लखन से कुछ लेना देना नहीं। जब सामने ब्रह्म हो तो जीव से क्या लेना? जब सामने परमात्मा हो तो दूसरे से लेना क्या? वो सब साधक थे, हठी थे, जन्मांतर की साधना साकार हुई थी। इसलिए उन सब लोगों ने लखन से मुंह फेर लिया और वो किरात कन्याएं कहने लगी नहीं देवी, वो कौन है, उनका परिचय दीजिए। अपने पल्लू को लेकर और तर्जनी में लपेटने लगी सीता जी, अपना आंचल लपेटने लगी और बाएं पैर के अंगूठे से धरती कुरेदने लगी। कभी राम जी की ओर देखती हैं, कभी नीचे निगाह कर लेती हैं, कुछ सब कुछ आई लजाई। बड़ा भारीशील उनके सामने आकर खड़ा हो गया और हौले से उन्होंने कहा अपने स्वामी को देखते हुए कि विधाता ने इनके वामांग में बैठने का सौभाग्य मुझे प्रदान किया है। विधाता ने इनके वामांग में बैठने का, और ये सच है। सीता का इतना बड़ा सद्भाग्य है कि राम का अश्वमेध यज्ञ पूरा नहीं हो सकता जब तक सीता पूर्णाहुति काल में उनके संग न हो। वशिष्ठ ने कहा था दूसरा विवाह कर लो। राम ने कहा नहीं, ऐसा मुझे कोई यज्ञ नहीं चाहिए गुरुदेव, ऐसे यज्ञ का कोई फल मुझे नहीं चाहिए जो सीता से इतर किसी स्त्री के साथ मुझे मिलता हो। मुझे कोई यज्ञ का फल नहीं चाहिए, कोई मार्ग निकालो गुरुदेव।
और तब सीता की सोने की प्रतिमा बनाई गई थी, स्वर्ण प्रतिमा। और कुछ पल के लिए राम ने कहा था कि सीते, मैं जानता हूं कि तुम कहीं किसी वन में, अज्ञात वन में, वाल्मीकि के आश्रम में शुभ लक्षणा होकर प्रसव पीड़ा में हुआ। कुछ काल के बाद तो प्रसव पीड़ा के बाद आप लवकुश को जन्म देंगे। लेकिन एक सत्य यह भी है सीते, मेरा यज्ञ अधूरा है। इस स्वर्ण प्रतिमा में से, ये जड़ सोने की प्रतिमा में से जरा सा हाथ तो निकालो ना। और प्रतिमा में से सीता का हाथ निकला था और राम की आहुति पड़ गई थी, पूर्ण आहुति। कुछ पल के लिए सीता अयोध्या में, उस समय राम को चाहिए जब उनका यज्ञ अधूरा है। सीता एक पल के लिए वहां पहुंची थी कि मेरे राम का यज्ञ अधूरा न रहे। मैं वनवास में रहूंगी, मैं आतप, शीत, भयानक लू के थपेड़े, भयानक वृष्टि और अनेक प्रकार की प्रतिकूलताएं सहन करूंगी। वो अपने पति की ओर निहारते हुए कहती हैं किरात कन्याओं से, अरे भिल्ल बालाओ सुनो ध्यान से, उनके वामांग में बैठने का अधिकार ईश्वर ने मुझे प्रदान किया है। और सबको चाहते हुए कहने लगी, वो हमारे भरतार हैं, लखन के बड़े भैया हैं, मेरे देवर के बड़े भ्राता हमारे स्वामी हैं। कितना अद्भुत परिचय भारत की नारी अपने स्वामी का देती है। धन्य है ऐसी भारत की नारी। मैं कई बार सन्यासी, नित्य प्रणाम प्राप्त करने वाला सन्यासी, सन्यास का एक घाटा बड़ा भारी मैंने ये देखा, लोग बड़ा प्रणाम करते हैं मुझे बहुत कम अवसर मिलते हैं प्रणाम करने के लिए। ये घाटा तो है सन्यास में कि लोग निरंतर आपको प्रणाम करें, आपको शीश झुकाने को कभी नहीं मिलता। लेकिन ऐसी नारी के सामने जिसके पास में संस्कृति और उसकी मर्यादाओं के नित्य रक्षण की उद्दाम भावना हृदय में रहती हो, मैं उस नारी के आगे शीश झुकाना चाहता हूं, मैं उसे प्रणाम करना चाहता हूं, जो मेरी संस्कृति को ढोती हो, जो संस्कारों को लेकर चलती हो, जिसमें सिद्धांत की कभी विमुखता न हो, जो परंपराओं के निर्वहन में तनिक सा संकोच न करे, जो व्रत निर्वाह उपवास की पूर्ति में तनिक सी भी प्रमादता पैदा न करे। बड़े मंगल प्रसंग हैं। भरद्वाज मुनि के आश्रम में से होते हुए राम घने जंगल में थे और तब राम ने लखन से कहा था कि अब हमें देर नहीं करनी चाहिए लखन, अब हमें वाल्मीकि आश्रम की ओर बढ़ना चाहिए और हमें अपनी कुटीर का निर्माण करना चाहिए। हमें पूछना चाहिए गुरुवर से, वाल्मीकि से कि हम कहां रहें। बड़े निर्णय अपने आप मत करना, भले ही कितने ही बड़े आप क्यों ना हो। राम स्वयं ब्रह्म हैं, ईश्वर हैं, वो आदि पुरुष हैं, वो समर्थ पुरुष हैं, वो प्रथम पुरुष हैं, वही तो सृष्टि के पूर्व पुरुष हैं। सच मानिए वो अपूर्व पुरुष हैं। लेकिन इतने बड़े होने पर भी वो ऋषियों को सम्मान देना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने लखन से कहा था, हे लखन, हम बिना गुरुदेव की आज्ञा से कुटीर का निर्माण नहीं करेंगे। हमें इन 14 वर्षों में कहां रहना चाहिए इसका ठीक ठीक पता हम वाल्मीकि से पूछेंगे। वो ज्ञानी हैं, गुणी हैं, चतुर हैं, सुजान हैं, वो त्रिकालदर्शी हैं, तीनों काल उनके सामने सहज भाषित रहते हैं। इसलिए हमें वाल्मीकि के आश्रम में जाना चाहिए। और ये सच है कि कोई बड़ा कार्य करने जा रहे हो, निर्माण करने जा रहे हो, तब गुरुजनों से पूछो। कम से कम निर्माण में तो पूछो, सृजन में तो पूछो, किस रचना में पूछो, संकल्प की सिद्धि में, मुहूर्त विचार के समय, किसी बड़े निश्चय के समय मुहूर्त पर विचार करो। शास्त्र जो जानते हैं। इसलिए हमारे सत्पुरुष ऐसा कहते हैं कि कभी कोई बड़ा काम करने जा रहे हो तो आपकी उसमें 3 बातें होनी चाहिए। 3 पर विचार जरूर करो। शास्त्र सम्मत मार्ग, कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो शास्त्र खोल लेना, शास्त्र खोल लेना।
अगर आपको शास्त्र खोलने नहीं आते, शास्त्र पढ़ने नहीं आते, तो फिर दूसरा एक और काम करना, महाजनो ये गत सपंथा। अगर आपको शास्त्र पढ़ने नहीं आते तो फिर उधर से जाना जिधर से महापुरुष गए, जिधर से परंपरा से माता पिता गए, जिधर से अपनी लोक परंपरा है, कुल परंपरा है, उस मार्ग पर चलना। और तीसरी चीज, गुरु द्वारा उपदेशित मार्ग। गुरु जो कहे, जो अनुभवी पुरुष है। इसलिए हमें वाल्मीकि आश्रम में जाना चाहिए। मुझे कुटीर निर्माण करके अब रहना है, हे लखन, तो कुटिया कहां बनाए? घर में अग्नि कहां रखनी चाहिए, उसका कोना तय है। और अग्नि का कोना है पूर्व और दक्षिण के बीच का कोना। जो पूर्व और दक्षिण के बीच का कोना है वहां अग्नि रखनी चाहिए। घर के बीचों बीच अगर चूल्हा बनाए आपका मध्य स्थान में, नाभि केंद्र में, तो नाश कर देता है वो घर का। यज्ञ का, जो दक्ष का यज्ञ था, इसलिए विध्वंस हो गया। उन्होंने नाभि केंद्र में रखा था। कभी भी नाभि केंद्र में घर के बीचों बीच अग्नि नहीं जलाई जाती। हाँ, होलिका रखी जा सकती है, यज्ञ नहीं हो सकता, घर में हवन नहीं हो सकता। होली का निर्माण बीचों बीच कर सकते हो। आपत्ति विपत्ति के नाश के लिए घर के बीचों बीच में, घर के बीच आंगन में होली रखी जा सकती है। होली का दहन करने के लिए घर का आंगन का मध्य चुनना, बिल्कुल माप कर, बिल्कुल मध्य आंगन, तब होली रखिए। विपत्ति नाश के लिए, दुर्गुणों के विनाश के लिए, और वासना निराश के लिए, क्रूर ग्रहों से मुक्ति पाने के लिए। लेकिन घर के बीचों बीच में अग्नि नहीं रखी जाती। अग्नि का एक स्थान है। इसलिए कुछ कहते हैं जी हमारे घर में लक्ष्मी नहीं रहती, सब खत्म होता जा रहा है, कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो रही है। तो भैया देखो, बीचों बीच में अग्नि तो नहीं रखी कहीं, वो सब कुछ खा जाएगी आपका। अग्नि कहां रहनी चाहिए? दक्षिण और पूर्व के कोने में। पानी कहां रहना चाहिए? उत्तर और पूर्व के कोने में। उत्तर और पूर्व का जो कोना है वो जल का कोना है, ईशान कोण। उत्तर में भी जल रखा जा सकता है। लक्ष्मी जी का वास पूरे उत्तर में, इसे उत्तर को खाली रखना चाहिए, भारी निर्माण नहीं। और गृह स्वामी कहां रहना चाहिए? दक्षिण और पश्चिम में। जो दक्षिण और पश्चिम का कोना है वो कोना गृह स्वामी का है, जिसे साउथ वेस्ट कह सकते हैं। दैट इज द प्लेस फॉर द मास्टर प्लेस। You can say the master bedroom should be there. तो master bedroom कहाँ होना चाहिए? So master bedroom should be in the southwest. That is the place for master bedroom. And the kitchen should be in the southeast में। बीच में अग्नि मत रखना। लेकिन आपके घर में वास्तु दोष हो, आपके घर में सारी चीजें ये उल्टी पुल्टी हो, तो अगर आपके घर में ये 5 चीजों में से कोई एक है तो वास्तु दोष का विनाश होता है। पहली चीज, घर में भगवा ध्वजा पताका। दूसरी, घर के द्वार पर स्वास्तिक चिन्ह। तीसरी, नित्य गौग्रास। चौथी, घर के बीच आंगन में तुलसी। और पांचवी, कुल देवता या इष्ट देवता का नित्य स्मरण भजन और उनके भोग को प्रसाद रूप में ग्रहण। आपके घर में 1000 वास्तु दोष हो तो दूर हो जाएंगे। 1000 वास्तु दोष। अगर नित्य आपके घर में गौग्रास निकलता है, कुल देवता का और इष्ट देवता का स्मरण होता है, आपके घर में भगवा ध्वजा पताका घर पर लहराती है, द्वार पर स्वास्तिक चिन्ह है, तो भैया वास्तु दोष का विनाश हो जाता है। अब सबके द्वार भैया ईस्ट में और नॉर्थ में कैसे हो सकते हैं? किसी का तो साउथ में रहेगा कि नहीं रहेगा। पर कुछ लोगों में आंकड़े का भय देखा है। पूरे इंग्लैंड में 13 नंबर का मकान नहीं मिलता। आंकड़े का भय कुछ लोगों ने देखा है। पूरे इंग्लैंड में इतनी 1 डजन यात्रा रही होगी मेरी इंग्लैंड की, यूरोप की, 13 नंबर नहीं मिलता। भय कुछ लोगों में, आंकड़े का भय होता है। तो घर कैसा हो? सबसे पहले कहां क्या रखें? घर में पहले भैया जल रखा जाता है, फिर अग्नि रखी जाती है,
फिर तुलसी रखी जाती है, फिर कुल देवता के लिए यज्ञ किया जाता है, फिर इष्ट देव का स्मरण होता है, फिर देवता और पितरों के प्रति ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है, फिर संत सत्पुरुषों के उपदेश होते हैं, फिर माता पिता और पूर्वजनों की परंपरा के पूजा गृह का निर्माण होता है और या उनकी पूजन होता है, और या उसके बाद में रात को फिर आप सो सकते हैं नए घर में। विधि है, विधि से चलो ना, विधि से चलोगे तो लाभ हो। पर यह युग विधि को मानने का युग नहीं है। वास्तु के नाम पर 1000 तरीके के भय खड़े करने का युग है। ज्योतिष के नाम पर 1000 प्रकार के प्रपंच और पेचीदगियां और जटिलता पैदा करने का युग है कि किस तरह से जातक के भीतर में भय, और मुझे हृदय से क्षमा कर दें, एक उन्नत कोटि का व्यवसाय इसकी आड़ में पल रहा है। एक भारी इंडस्ट्री है ये, टॉप इंडस्ट्रीज, कि कैसे आपको पैनिक दिया जाए, कैसे टेरराइज किया जाए और किस तरह से आपको भयभीत कराया जाए और फिर बताया जाएगा ऐसे ही होगा और हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। 1000 वास्तु दोष कहां दूर हो जाते हैं जब घर के मध्य भाग में तुलसी होती है। यह ध्यान रखना, घर में तुलसी रखने का जगह ही मध्य भाग है। वैसे किसी भी कोने में रख सकते हो, लेकिन घर के बीचों बीच तुलसी होनी चाहिए। भगवत ध्वजा पताका। इसलिए हमको कुटीर बनानी है तो गुरुदेव से पूछें कि कौन सी सरिता, कौन से सरोवर, किस जलाशय के निकट और किस घने जंगल में, कहां, किस वृक्ष के आसपास। अरे बेरी घर में रहेगी तो नाश कर देगी। साधु कभी बेरी के पास नहीं बैठता, बेर के पास कभी नहीं। सघन वट विटप की छांव में अश्वत्थ मूल निकेत, अथवा यहां जहां सप्त संविधाएं मिलती हैं, जहां कहां रहना चाहिए साधु को। जब प्रत्येक योगी किस दिशा की ओर मुंह करके बैठे कि ऊर्जा का संचय होगा, ये गुरुजनों से पूछो। थोड़ी छोटी बात, छोटी छोटी बात जीवन को बदल देंगे। हम जगें कैसे, सोएं कैसे, जगने के समय क्या करें, सोते समय क्या करें, दोपहर कैसी हो, सांझ कैसी हो, हम सोचे कैसे, चिंतन कैसे करें, आहार कैसे लें, रंगों का कोई दुष्प्रभाव तो नहीं हमारे ऊपर। गुरुजनों से पूछो, आचार्य ऋषियों से, संत सत्पुरुषों से, बताएंगे कि जीवन जीने का ढंग कैसा हो। इसलिए वाल्मीकि के आश्रम में राम जी का प्रवेश हुआ और जैसे वाल्मीकि ने राम को देखा तो वो तो जानते हैं कि कौन आया है। माथे पे लिखा क्या है, हाथों में छपा क्या है और भीतर में छुपा क्या है जानते हैं। जो उन्हें कहते हैं संत रूहानी। संत वही तो होते हैं जो 3 बातें पहचान लें, हाथों में छपा क्या है, माथे पे लिखा क्या है और भीतर में छुपा क्या है। जो तीनों कालों को उघाड़ दे उसी को तो संत कहते हैं। तीनों कालों को अनावृत कर दे, त्रैकाल जिसके सामने प्रकट हो जाएं। त्रिकालदर्शी सत्पुरुष वाल्मीकि के आश्रम में जैसे राम जी पहुंचे, राम ने उनकी वंदना की, लेकिन वो राम की वंदना कर रहे हैं। परस्पर भावयन्तः। वाल्मीकि ने कहा प्रभु मुझे ठगो मत, छलो मत, मैं आपको जानता हूं, आप ईश्वर हैं, आप ब्रह्म हैं। भगवान बार बार कहते हैं हे मुनि हम आपको प्रणाम करने आए हैं, पूछने आए हैं। मैं 14 बरस के लिए वनवास काल में रहूंगा, इन 14 बरस में मैं कैसे कैसे रहूं। ध्यान रखना, एक दैनंदिनी गुरुओं से बनवाइए, अपनी डायरी उनसे बनवाइए, जीने का ढंग उनसे सीखिए, हम कैसे जिए। राम ने कहा ये 14 साल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कैसे जीऊं, मैं कहां रहूं, मैं कहां कुटिया बनाऊं। विधि हरि शंभु नचावन हारे। विधि यानी चतुरान्न ब्रह्मा, हरि विष्णु, शंभु माने शिव, ये सब आपकी उंगलियों पर नाचते हैं। उमादारो जोशत की नाई सबही नचावत राम गुसाई। हे सनात पुरुष, हे स्वामी मुझे ठग मत, छल मत, मैं जानता हूं तू कौन है। राम जी ने कहा मैं कहां रहूं, तो वाल्मीकि ने कहा अच्छा कहां रहे आप, ऐसी कौन सी जगह जहां आप नहीं है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्याम जगत।
कोई ऐसी जगह नहीं जहां आप नहीं है, लेकिन फिर भी आप रहना चाहते हैं तो एक दो स्थान बताए वाल्मीकि ने। कहां रहे? नित्य सन्मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं, जो सद्गुणों का संचय करते हुए सत्कर्मों में जो संलग्न हैं और कभी संतोष नहीं हुआ, वहां चले जाइए। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुगम सरनाना, जिनके कान समंदर की तरह से हो गए, कथाएं सुन सुनकर अघाते नहीं। एक कथा दो कथा या कई ऐसे महारथी देखे हमने, 40 कथाएं सुन ली। इस कोने में बैठे हैं लोग, 40-50 कथाएं सुन ली हैं लोगों ने। जिनके श्रवण समुद्र समाना, फिर मन कराता है चलो अवधेशानंद की कथा में चलो भाई, फिर मन कराता है। एक दो लोग ऐसे बैठे हैं, कुछ लोग 40-50 कथाएं। एक बाबा मेरी कथा में आता है, वो लगभग जब से मैंने कथाएं कहनी शुरू की हैं मुझे अच्छी तरह से याद आता है, उसने मेरी एक भी कथा मिस नहीं की है आज तक। वो साधु आज भी इस कथा में बैठा है, जब से मैंने कथा आरंभ की। कोई उससे पूछा भाई क्या रस मिलता है, वो कहता अलौकिक रस मिलता है। वो कहता हर बार कोई एक नई चीज मिलती है, कोई एक नई तरंग मिलती है, उस नई तरंग को ढूंढने में चला आता हूं। आज भी बैठा है वो साधु। जिनके श्रवण समुद्र समाना, तुम्हारे कान समंदर की तरह से जिनके हो गए हो, थकते नहीं है, जो नित्य सत्कर्म कर रहे हैं, जो छल नहीं करते, जिनका धवल चरित्र है, उनके हृदय में रहिए आप, वहां जाइए, वहां वास करना। राम ने कहा मुझे 14 साल कुटिया बना के कहां रहना है गुरुदेव, ये बताइए। और आप बहुत आनंदित होंगे सुनकर कि राम जी को वाल्मीकि ने कहा था आप लंबे समय रहना चाहते हो, टुकड़े टुकड़े में रहना चाहते हो, कुछ कुछ महीने रहना चाहते हो, कि लंबा काल एक जगह बिताना चाहते हो। तब राम ने कहा एक लंबा समय में कहां बिता सकूं, ऐसा कोई एक स्थान भारत में कौन सा ऐसा स्थान है जहां मैं लंबे समय तक रहूं। तो गुरुदेव ने कहा वहां सरितें, सरोवरें, झरने, गिरी कंदराएं हैं, अद्भुत वहां की प्रकृति है। वहां के गह्वरों में बैठे हुए ऋषि महर्षि मुनियों के मंडली, ज्ञानियों के अद्भुत आहूत सत्र वहां होते हैं। हे गुरुदेव वो कौन सा स्थान है? उन्होंने कहा वो स्थान, उसका नाम चित्रकूट है। इसलिए वाल्मीकि ने कहा कि जहां समता है, वैचारिक उन्नति हो सकती है, भाव सुचिता जहां हो सकती है, संकल्प की सिद्धि जहां हो सकती है, कार्य का विस्तार जहां हो सकता है, योजना को जहां साकार किया जा सकता है, आपके प्रयोजन की पूर्ति जहां हो सकती है, आपके अवतरण की सिद्धि जहां हो सकती है, वो जगह हिमालय नहीं है, तो नर्मदा का तट नहीं हो सकती, वो तो मंदाकिनी का दिव्य प्रवाह। इसलिए राम वहां चले जाओ जहां चित्रकूट है। आपके प्रयोजन की पूर्ति, आपके संकल्प की सिद्धि, वैचारिक पवित्रता, भाव शुद्धि, और आप जिस योजना की सिद्धि और जिसे साकार करने के लिए निकले हो वो कहां होगी? चित्रकूट में। क्यों? क्योंकि वहां ऋषियों का वास है, और जहां निरंतर ऋषि रहते हो, जहां सत्पुरुषों का बसेरा हो, चप्पे चप्पे पे, कोने कोने में, वहां की छोटी छोटी कंदराओं में ऋषि ध्यानस्थ हैं, तो वहां आध्यात्मिक तरंगे हैं। इसलिए वहां जो विचार आएगा वो उन्नत कोटि का विचार आएगा। इसे राम हिमालय मत जाना, चित्रकूट चले जाना। वहां की छोटी सी कंदराओं में देवता प्रतीक्षा कर रहे थे, सुंदर सी गुफा बनाकर। सुर और मुनि, देव और मुनि दोनों पहुंचे, प्रभु को प्रणाम करने लगे, उनकी सेवा सपरिया में तैयार हो गए। और उसके बाद फिर कौन आए? भरे भरे दौना लेकर, छोटे छोटे फल फूल, साग भाजी तरकारी लेकर, जंगली मेवा फल फूल महुआ लेकर, जंगली फल महुआ फल फूल सुंदर रसा, सुंदर यहाँ के फल
दोने में भर भर कर कंदमूल फल भरे भरे दोने में। उनके पास कोई सोने के थाल नहीं, रजत पात्र नहीं है, दोना कंदमूल रख लिए उसमें, जंगली बेर फल फूल प्रसून पाती पत्थर तुलसी राम जी के सामने खड़े हुए, जैसे वो रंक हैं और वो सोना लूटने आए। जब पता लगा कि चित्रकूट में राम आ गए तो यहाँ के नर नारी, यहाँ के भिल्लवासी, किरात कोल सब अपलक अवाक से उनके गात कंपित हैं, आंखों में अश्रु हैं। वो कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं कि हे राम 12 बरस आप यहां रहेंगे। 14 बरस के कालखंड में राम 12 बरस चित्रकूट में रहे। कुछ साधना की होगी यहाँ के लोगों ने, कोई जरूर यहाँ के लोगों के पास में पुण्य रहे होंगे, तो बल रहा होगा जरूर। राम को यहाँ भा गया, ये परिवेश उन्हें सुहा गया, बस यहीं राम रहे थे। मुनिमंडली पहुंची, रोज भील कौल खिरात दूर से प्रणाम करने आते। ज्ञानियों का सत्र आहूत होता, हिमालय के सिद्ध योगी यति तपस्वी, वो अरहंत तीर्थंकर, वो सब भागे चले आए यहाँ कि हमें भगवान को प्रणाम करना है। सुरबालाएं अप्सराएं देव नित्य वेश बदल कर आते, कुरंग कीट मीन मतंग भृंग बनकर, सुंदर सी चिड़िया बनकर चिची चिची ची करती हुई सुरबालाएं प्रभु के आसपास, छोटे छोटे जुगनू बनकर देवता आने लगे, झिंगुर बनकर। वो पवन के झकोरे में देव आने लगे, माथे का पसीना पहुंच रहे एक बार भगवान का। कि सुंदर सुंदर बेल। ये सच है कि मैंने बहुत निकट से तो अध्ययन नहीं किया है वनस्पति शास्त्र का, पर मेरी जानकारियां जो हैं वो शायद सही हैं, क्योंकि जहां से मैंने पढ़ा है वो बड़ी प्रामाणिक आंकड़े देने वाली वो सामग्री है। इन 3 दशकों में 20,000 से लेकर और ज्यादा फूलों की प्रजातियां नष्ट हो गई इन 20 वर्षों में, 30 वर्षों में। हरितिमा खो गई है, धरती का की उर्वरा मंद हुई है, आकाश का ओष शिथिल हुआ है, जल में से उसके घटक शिथिल होते जा रहा है। इतना फर्टिलाइजर झोंक दिया है धरती में। ये त्रेता के समय की बात सुनाई जा रही है, उस समय कैसे उपवन रहे होंगे। मैं आपको बूढ़ा आदमी लगता हूं क्या? 80, 90, 100 साल का? मैं इतना बूढ़ा आदमी तो नहीं हो सकता ना, लेकिन हाँ मेरे समय का हिमालय और अब का हिमालय में बड़ा अंतर है। जो 80 के दशक में मैंने हिमालय देखा था, 2008 इन 28 सालों में जो हिमालय मैंने देखा है अब बहुत अंतर है। मैंने 80 के दशक में जो हिमालय देखा था, मैंने 80, 82, 84, 86 में जो उत्तरकाशी में मैंने देखा, वो 80, 84, 86 का मैंने हिमालय, अब मैं जो 2000 के बाद जब मैं उस हिमालय को देखता हूं, लुटा हुआ हिमालय, ठगा हुआ हिमालय, छला हुआ हिमालय, खोखला हिमालय, सूने पहाड़ हैं वहां, सब रीत गया है मेरे देखते देखते। मैंने बचपन में जिस यमुना में डुबकी लगाई दिल्ली में कार्तिक मास की व्रत सिद्धि के लिए, वो मेरे देखते देखते यमुना भयंकर विष से ग्रसित हो गई है। आपको बूढ़ा आदमी लगता हूं? मैं 70-80 साल का आदमी लगता हूं क्या? मैं बूढ़ा आदमी लगता हूं? लेकिन हाँ मेरे सामने की यमुना, मेरे सामने की यमुना, दिल्ली की यमुना, कार्तिक मास के मेरे व्रत की सिद्धि में एक बार मेरे यमुना का स्नान मुझे आज भी याद आता है, वो स्नान। और आज गंगा यमुना के तट पर नहीं खड़े हो सकते। मेरे रहते रहते यमुना खत्म हो गई। मैंने अपनी आंखों से क्षिप्रा को दम तोड़ते देख रहा हूं, मैंने अपनी आंखों से क्षिप्रा को मरते देखा है, मैंने अपनी आंखों से नर्मदा के नीर को घटते देखा है। मेरे रहते रहते गंगा मेरे सामने ही पाताल की ओर जा रही है। मेरे रहते रहते कितनी नदियां मैंने अपने आंखों के सामने दम तोड़ते देखी हैं। मेरे सामने कितने जलाशय मर गए, कितने सरोवर खो गए, कितने उपवन गए,
कितने वृक्ष कट गए, मुझे बहुत पीड़ा है। मैं इस धरती के सरोवर, जलाशय, नदियां, उपवन, धरती की गंध, व्यक्ति की प्रतिरोधात्मक शक्ति, मैं इन सबको बचा के रखना चाहता हूं। मेरे सामने खो गए, देखते देखते सब मिट गए। मेरे सामने की गंगा और आज की गंगा, भयानक प्रदूषण। व्यक्ति में इतनी अधिक महत्वाकांक्षा होनी चाहिए कि कानपुर के अकेले 400 चमड़ों की फैक्ट्री का गंदा जल और सीधे गंगा में फैक्ट्री का विषैला जल और गंगा में जाके गिरे। सारे सीवरेज, सारे गंदे नाले, सारी गंदगी, मलमूत्र, हम कोई व्यवस्था नहीं कर पाए अभी तक। गंगा में मलमूत्र फेंकेंगे हम गंगा में। काशी में खड़े नहीं हो सकते आप, मणिकर्णिका घाट पर, हरिश्चंद्र घाट पर, काशी के किसी भी घाट पर खड़े नहीं हो सकते। काशी नहीं, वो मां दुर्गंध से घिरी नगरी है। मेरा मठ है वहां, मैं जब जाता हूं तो आंखें मेरी घिर आती हैं, भर आती हैं। मेरे सामने सिसक रही होती है, वहां पर गंगा कराह रही होती है। पीछे कुंभ में हमने विषैला, काला, कषाय, विकृत, प्रदूषित, घृणित जल देखा। कुंभ में, प्रयाग, जो त्रेता की कथा सुना रहा हूं, तब वो भोले भाले लोग थे। उन्हें मालूम था कि धरती को कैसे सहेज के रखना है। हम तो अपने सामने खत्म करते जा रहे हैं, ऐसे अपने सामने लुटाते जा रहे हैं। ऐसे थोड़ी सचेत हो जाओ, थोड़े जागरूक बनो। इस धरती के जल, वायु, अग्नि, अंबर, धरती, इन्हें सहेज के रखो। इन्हीं से आप पैदा हुए हैं, इन्हीं में आपको बाद में मिलना है। थोड़ा सहेज के रखो। इतनी महत्वाकांक्षाएं, इतनी आधुनिकता, इतना हमें बड़ा नहीं बन जाना चाहिए। सुविधाओं के लिए इस तरह से न जिए। बिजली बहुत जरूरी हो सकती है, इस तर्ज पर नहीं कि गंगा खत्म हो जाए, इस तर्ज पर नहीं खेत खलियान चले जाएं, इस तर्ज पर नहीं कि सारी संस्कृति का विनाश हो जाए, पूरा गंगा बेसिन खत्म हो जाए, इस तर्ज पर नहीं। इस तर्ज पर सड़कें नहीं बननी चाहिए कि सड़कें तो हमारे हाथ लगे, संस्कृति खो जाए। इस तर्ज पर हमारे यहाँ फैक्ट्रियों का निर्माण न हो कि हमारे यहाँ उत्पादन तो हो रहा है, हमारी ऊर्जा गई, हमारा अपनापन गया, हम कहीं खो गए। उस समय के मैं चित्रकूट की चर्चा कर रहा हूं, जो त्रेता का चित्रकूट था। अद्भुत, मनोहारी। राम ने कुटीर बनाई। सबसे पहले राम ने तुलसी बिरवा रोप दिया। सबसे पहले राम जी ने जो पहला काम किया अपनी कुटिया में, तुलसी आंगन के बीचों बीच राम ने लगाई। सीता जी ने उसमें जल डाल दिया, और कहीं कहीं सीता जी ने जम्बू, तमाल, पाकर, रसाल, सुंदर सुंदर वृक्ष, ऐसे लताएं कुछ लखन ने लगाई। और इस प्रकार से सुंदर सी कुटिया, चित्रकूट की उस कुटीर में, उस सुंदर से गुहा में मुनियों का आगमन, ज्ञान सत्र आहूत होता है। विशाल वट विटप की छांव में भगवान बैठे होते हैं, वहीं ऋषि मुनियों का आगमन। चलो अयोध्या में चलते हैं थोड़ी देर के लिए। मन तो नहीं करता राम को छोड़ने का, पर चले जरा अयोध्या में देखें क्या हुआ। कल अयोध्या छोड़ दी थी हमने, फिर मुड़कर देखी कहां अयोध्या, फिर तुम राम के साथ चल पड़े। कुछ देर के लिए अयोध्या में चल जाए। और दशरथ को यह विश्वास था कि सुमंत्र किसी तरह से मनाकर राम को ले आएगा। 2-4 दिन उपवन की शोभा देखकर, किसी कानन के सुख को भोगकर राम सुमंत्र के साथ लौट आएंगे। इसलिए दशरथ सौत पर खड़े होकर दिन भर प्रतीक्षा करते रहते थे। उनकी आंखें पथरा जाती थी। कौशल्या उन्हें सहेजती, संभालती। कौशल्या कहती थी, थोड़ा जल ले लो, फल ले लो, रस ले लो, किंचित औषधि ले लो, बहुत तेज धूप है स्वामी, झुलस गए आपके गात, माथा पसीने से भर आया है, ओठ आपके सूख रहे हैं, थोड़ा जल तो पी लीजिए। कौशल्या बाध्य करती, और उनके हाथ में
कांपते बूढ़े दशरथ के हाथों में कौशल्या थोड़ा सरयू का नीर दे देती, थोड़ा सा वो अपना कंठ तर करते, बड़े सम्मान के साथ वो हाथ में रख देते। कौशल्या नहीं, मुझे राम चाहिए, राम। पूरा दिवस बीत जाता राम की बाट जोते जोते। कहां है मेरे राम, कहां है वैदेही? अच्छा दिवस तो बीत जाता, लेकिन रात कैसे कटे? चुपके से कौशल्या और सुमित्रा की तनिक सी आंख लगती तो कांपते गात हाथ में लकुटी लेकर और वो सौद पर खड़े होते, झांक कर देखते हर गलियारे की ओर कि हो सकता है राम चले आए, हो सकता है कि मेरा राम चला है। तो रात भर देखते, कौशल्या की आंख खुलती, दौड़ कर जाती, स्वामी को मनाकर कहती विश्राम कर लो। आंख नहीं लगती दशरथ की। दशरथ बार बार राम को निहारना चाहते हैं, बाट जोर है, राम को देखना चाहते हैं। धूल उड़ाते हुए रथ आया है आज। सुमंत्र अभी तक नहीं लौटे, लेकिन धूल उड़ते हुए रथ को देखा, दशरथ चौंकन्ने हो गए। अरे रथ लौट आया, लेकिन घोड़े हिने ना रहे, आंखों में अश्रु हैं, प्रतोद के फटकार, चाबुक पे चाबुक मारे जा रहे हैं। कौन? सुमंत्र। लेकिन घोड़े हैं कि वो अयोध्या में आना ही नहीं चाहते। वो अयोध्या की ओर आते हैं, घोड़ों की रास और बलगाम जरा सी ढीली पड़े पकड़ तो फिर मुड़कर जंगल की ओर भागते हैं घोड़े। जैसे तैसे मनाकर घोड़ों को फिर फटकार लगाकर और सुमंत्र लेकर आते हैं अयोध्या में। अब तो घोड़े रोते हुए जैसे ही आए अयोध्या में, धूल उड़ाते हुए, दशरथ ने कहा आ गए राम, लेकिन रथ सूना है। सुमंत्र की आंखों में अश्रु हैं। सुमंत्र सिसक पड़ा, कहने लगा हे देव मैं आपका अपराधी हूं, मैं राम को लौटा कर नहीं ला सका, मैं राम को नहीं ला सका। जब इतना सुना तो हा रघुनंदन, हा रघुनंदन कहकर दशरथ धरती पर गिर पड़े। दशरथ के आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दशरथ को लगा किसी अंधी सुरंग में धंस गई है उनकी चेतना। दशरथ के नेत्रों ने सुनना बंद कर दिया, आंखों ने देखना बंद कर दिया, आंखों ने देखना बंद कर दिया, कानों ने सुनना बंद कर दिया। नेत्र अब देखना बंद कर चुके हैं, नेत्र शिथिल हो गए, नेत्र की ज्योति चली गई, कानों में श्रवण की सामर्थ्य खो गई। दशरथ की चेतना कुंद होती जा रही है, शिथिल होती जा रही है। दशरथ को लगा कि उनकी चेतना किसी अंधी गहरी सुरंग में धंस गई है। बड़े व्याकुल हुए, कहां गए राम? अब राम नहीं, उन्हें भारी को जंगल दिखाई देता है। उस जंगल में उन्हें अपना नव यौवन दिखाई देता है। उन्हें ऐसा लगा कि उनके हाथ में धनुष बाण है। शब्द वेदी बाण के अनुसंधान के लिए धीरे से उन्होंने प्रतिंचा कान तक खींची है। अपने कोदंड पर बाण रखकर आंख मूंद कर उन्हें सर्र से बाण चलाया है, और बाण किसी पशु के मस्तक में या हिरणी के कंठ में या सिंह के वक्षस्थल में नहीं, वो किसी युवक की छाती में धंसा है। एक मानवीय चीत्कार से समूचा वन प्रांतर चीख उठा। हा कहकर एक भयानक चीख सुनाई दी। दशरथ दौड़े थे अपने शिकार की ओर। दशरथ नहीं जानते थे कि उन्होंने शिकार में किसी पशु या किसी उन्मत्त सुअर या हिरणी या कोई सिंह या गज, या उन्होंने किसी वन्य पशु के प्राण नहीं बल्कि किसी युवक के प्राण छीन लिए और दौड़े थे। उन्हीं के सामने एक नवयुवक जिसकी छाती से लहू फव्वारे की तरह से बह रहा था, और भागे थे। अपना बाण उसकी छाती में से निकाला,
तो और वह रक्त का फव्वारा फूट पड़ा, चीख पड़ा था वो नवयुवक। शास्त्र कहते हैं उसका नाम था श्रवण कुमार। तो श्रवण कुमार ने कहा, अरे हत्यारे, तेने अकारण मेरे क्यों प्राण छीन लिए? तू कौन है? मैंने कौन सा तेरा अपराध किया है? तेने मेरे प्राण छीन लिए। अरे हत्यारे, तू कौन है? मरते मरते श्रवण ने कहा था कि तेने केवल मेरे ही प्राण नहीं छीने, तेने मेरे अंधे माता पिता के भी प्राण छीने। जब उन्हें पता लगेगा कि मेरे प्राण नहीं रहे, तब वो एक पल भी अपनी सांस नहीं रखेंगे। अरे दुष्ट जा, मेरे अंधे माता पिता प्यासे हैं, उनके प्राण चले जाएंगे, मेरी चिंता न कर, दौड़ कर जा, मेरे माता पिता को जल ले कर जा और उन्हें पिलाना। देखते देखते श्रवण के प्राण पखेरु उड़ गए थे। हाथ में उस कलश को लेकर बहुत ही भय के साथ मुनि दंपति की ओर बढ़ रहे थे दशरथ। बूढ़े अंधे माता पिता श्रवण कुमार के, उस मुनि दंपति ने, अंधे पति पत्नी ने एक दूसरे के हाथ को छूकर और अनुमान लगाया कि नहीं नहीं, ये कोई अजात अपरिचित पुरुष है, ये हमारा श्रवण कुमार नहीं है। इसकी चाल से, इसकी आहट से अनुभव होता है ये कोई राजकुमार है। रेशमी वस्त्रों की सरसराहट। निकट आया था दशरथ, युवक दशरथ, उन अंधे बूढ़े मुनि दंपति के बीच में जल का कलश रख दिया था, ये कहकर, हे देव अपनी प्यास मिटाइए। उन्होंने कलश को छूने के बहाने से दशरथ के हाथ छूने चाहे थे। कौन है ये? उन हाथों को स्पर्श करते बड़ी घृणा सी उन्हें हुई थी, ये कोई बड़ा घृणित पुरुष है। सोने की अंगूठियां, धीरे धीरे अंधे माता पिता ने, श्रवण के माता पिता ने देखा, मुकुट है, मोतियों की माला है, कोई विशाल वक्षस्थल है, राजपुरुष है कोई ये। पूछा था आप कौन हैं? दशरथ के धैर्य का बांध टूट गया था। दशरथ लगभग रोकर और प्रायश्चित के स्वर में कहने लगे, मैं आपके पुत्र का हत्यारा हूं। मैं कोई और नहीं, मैं आपके पुत्र का हत्यारा हूं। मैंने आपके पुत्र के अकारण प्राण छीन लिए हैं। मैं बड़ा दुष्ट व्यक्ति हूं, मैं बड़ा अधम प्राणी हूं। मुझे पता नहीं था कि मैं अकारण ही आपके पुत्र के प्राण छीन लूंगा। मुनि दंपति ने यह सुना था कि जो जल लेकर आया वो हमारे पुत्र का हत्यारा है। तब उसने कलश में से जल निकाला। बूढ़े पिता ने कांपते हाथों से और कहा, अरे हत्यारे, अब हम तेरे हाथ का जल नहीं, बल्कि हमें विचार करना है कि तुझे हमें क्या देना चाहिए। और कांपते बूढ़े हाथों ने कहा, हम घोर श्राप तुझे देते हैं, अब हम अपने प्राण नहीं रख रहे। तो जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्याग रहे हैं, ठीक वैसे ही एक दिन तेरे भी प्राण तेरे पुत्र के वियोग में जाएंगे। उस बूढ़े कांपते हाथों से जल दशरथ के मस्तक पर गिरा था, वो भयानक शापित जल। दशरथ भले ही भूल गए हों वो बात, लेकिन अब दशरथ को सब याद आ गया था। वो कैसे मरते हुए छटपटाते हुए देख रहे थे श्रवण कुमार को, तो कैसे बूढ़े अंधे मुनि दंपति के प्राण पखेरु उड़ते देख रहे थे। दशरथ ने उन तीनों की क्रिया की थी। सूखी लकड़ियां बीन बटोर कर दशरथ ने तीनों का अंतिम संस्कार किया था और श्राप को माथे पर रखकर लौट आए थे दशरथ। भूल गए थे दशरथ, अब सब याद आ गया। धीरे धीरे करके चेतना मंद होने लगी। दशरथ का गौर वर्ण मंद होने लगा। धराशायी होकर धड़ाम से धरणी पर गिरे दशरथ, प्राण निकल गए। दशरथ ने मरते मरते 6 बार राम 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 उच्चारण किया। राम राम गहि राम गहि, राम 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 6 बार। मरते मरते दशरथ 6 बार राम राम कहकर पुकारते हैं और अंत में दशरथ के प्राण निकल गए, स्वर्ग में चले गए दशरथ। देखो तो सही दशरथ का भाग्य,
जिसके 4 बेटे हों और कोई संस्कार करने वाला ना हो, लाश पड़ी है, रानियां रो रही हैं, बिलख रही हैं, उसके रूप, तेज, बल और उसके शौर्य की गाथा गा रही हैं, राष्ट्रीय ध्वज झुक गया, सुमंत्र बिलखने लगे, कौन समझाए? जिसके 4 बेटे, मरते समय कोई पास नहीं है, तिलांजलि, श्रद्धांजलि, जलांजलि कौन दे? दाह संस्कार कौन करे? कौन अंतिम क्रिया करे? एक बेटा पास नहीं। जिसका बेटा ब्रह्म हो, जिसका बेटा परमात्मा हो, जिनके पुत्र ईश्वरीय अंश के अवतार लेकर आए हैं, एक पुत्र पास में नहीं। राम वन में हैं, लखन उनके अनुयायी हैं, भरत ननिहाल में है, रिपुदमन उनका अनुसरण कर रहे हैं। बड़ी अराजकता हो गई, अव्यवस्था हो गई। ऐसा संकट कभी अयोध्या में आया नहीं, कोई है ही नहीं, तो कौन संभाले घर को, नगर को, राज्य को, व्यवस्थाओं को कौन देखे? और तब गुरुदेव भीड़ चीरते हुए आए थे। उन्होंने दशरथ की मृत देह को श्वेत वस्त्र से ढक दिया था, तेल की नाव बनाई गई थी, एक काष्ठ की नाव, उसमें तेल भर दिया गया था और कुछ दिव्य वन्य औषधियां जिससे शरीर सुरक्षित रह सके, दशरथ का शव सड़ न जाए, गल न जाए, दुर्गंध न आए, सुरक्षित रह सके। इस शव को संभाल कर रखा जाना चाहिए। कोई अधिकारी नहीं उसे जलाए, कौन संस्कार करे? दशरथ के शव के लिए कोई अधिकारी नहीं है। अराजकता ना फैले, इसलिए गुरुदेव वशिष्ठ विचार करते हैं, कितना बड़ा गुरुतर दायित्व है, भारी दायित्व। अब गुरु के सामने संकट यह है कि अब वो क्या करे? वो धीर पुरुष, गंभीर पुरुष जानते हैं कि राम को वन से लौटाया नहीं जा सकता, फिर किसे बुलाएं? भरत। इसलिए पत्र लिखने बैठ गए। पत्र में क्या लिखें? चिरंजीव, तेजस्वी, भाग्यवान, रघुश्रेष्ठ, रघुनंदन, कैकेयी नंदन, प्रिय शिष्य, हे महात्मन, हे महाभाग, हे नरवीर, हे नरोत्तम, हे नरश्रेष्ठ। क्या लिखें? पहले सीधे भरत लिखें। भरत से पहले भी तो कुछ लिखें। प्रिय, आत्मीय, मेरी निजात्मा, हे प्रियवर, क्या लिखें? इस पातक काल में, इस भयानक ऐसे शोक के काल में गुरु को कोई शब्द नहीं मिल रहे। नरश्रेष्ठ, नरवीर, रघुश्रेष्ठ, राम प्रिय, क्या लिखें? इसको शब्द नहीं मिला है गुरुदेव को। पातक काल में आशीष भी तो नहीं लिखा जा सकता, शुभकामनाएं नहीं लिखी जा सकती, कुशलता के समाचार क्या दें? कोई कुशल है क्या अयोध्या में? कुछ भी कुशल नहीं है, तो कहां से आरंभ करें चिट्ठी? राम वन गमन, अवध उजड़ा, अनाथ, अराजकता, अव्यवस्था, मृतदेह सामने पड़ी है, क्या कुशल है वहां? क्या मंगल है वहां? क्या प्रिय है वहां? क्या अच्छा है अयोध्या में? क्या सुंदर है अयोध्या में? कहां से अयोध्या के समाचार लिखें? और फिर क्या उसके समाचार पूछें तू कैसा है, तुम्हारे यहां सब ठीक है क्या, ये पूछें क्या? क्या लिखें चिट्ठी में? अगर आपने कभी ऐसे संकट के समय को पत्र लिखा हो तो आप समझ सकते हैं कि उस समय शब्द आपके पास होते हैं, पर वो कितने पंगु होते हैं, कितने असहाय होते हैं, या वो कैसे साथ छोड़कर भाग जाते हैं। तब कैसी रिक्तता होती है, कोई संबोधन नहीं है। बस वो इतना लिख सके भरत, वो प्रिय भी तो नहीं लिख सके, अपना भी तो नहीं लिख सके, भरत। अब लिखे क्या? बस वो भरत लिख पाए
और भारी मन से एक पंक्ति और लिखी, अयोध्या में शीघ्र लौटो। बस कोई अयोध्या का समाचार कैसे लिखें? शीघ्र लौटो। शुभकामनाएं, शुभेक्षु, शुभचिंतक, हितरक्षक, कल्याणकारी, क्या लिखें? बस इतना सा लिखा था उन्होंने। अब एक अवसर है मेरे पास, अब मुझे आज्ञा देनी होगी। और तब उन्होंने लिखा था आज्ञा गुरु वशिष्ठ। वो वशिष्ठ भी लिख सकते थे, लेकिन उनको लगा गुरु लिखना होगा, क्योंकि वो इतना धर्मात्मा है कि मेरी आज्ञा का पालन करेगा। इसलिए लिखा था गुरु वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा है, शीघ्र अयोध्या लौटो। ये चिट्ठी किसके लिए जा रही है? भरत के लिए। तो चिट्ठी लिखने का अधिकार गुरु को हो सकता है, लेकिन ये पत्र पिता की ओर से भी तो जाना चाहिए। पिता तो है नहीं, भाई की ओर से कोई भाई नहीं है। वो माताएं तो इस स्थिति में ही नहीं है कि पाती लिख सके। इसे गुरु जी ने पत्र लिखा। और भरत को कुछ अनुभव नहीं हुआ होगा। राम वन गमन, पिता का मरण, कोई भरत को कोई अनुभूति नहीं हुई होगी। अपने संकट में हो, दुखी हो, व्यथित हो, अपनों के आसपास अभाव हो या भयानक विपत्ति का साम्राज्य हो, तब ऐसे में क्या अपनों के दुख के समय कोई दुख नहीं होगा आपको? अपने दुखी हो, पिता का मरण हो गया हो, भाई का वनगमन हुआ हो, तो क्या भरत को कोई अनुभूति नहीं हुई होगी? हाँ, भरत को अनुभूति हुई। कभी कभी भावी, प्रकृति, अनागत, आगत अनुभव कराते हैं। जो गत है, जो अनागत है या जो आगत है, इनके बीच में कभी कभी आहट होती है। प्रकृति कभी आती है, भनक देती है, कभी पूर्वानुमान होता है, कभी भावी की भनक, कभी आगत की आहट अनुभव में आती है साधकों को। इसे योगियों को कभी सपने नहीं आते। हाँ, कभी कोई वात पित्त कफ में कोई त्रिदोष है, कोई दोष है, प्रकृति में कुछ दोष है, उदर में कोई विकृति है, कोई विचार की उन्मत्तता है, किंचित प्रकृति या परिवेश में कोई प्रतिकूलता है, तब कोई सपना भले ही आ जाता हो। लेकिन धर्मात्मा पुरुष को सपने नहीं आते, महात्माओं को, योगियों को सपने नहीं आते। अगर भाई आपको बहुत सपने आते हैं तो फिर एक बात है, योगी तो नहीं है आप, क्योंकि योग में तो जुड़ा हुआ रहता आदमी। वहां सपने आती उनको हैं जो युक्त नहीं है। फिर क्या है भैया, जो अभियुक्त है यानी जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। इसलिए भयानक सपना देखा था भरत ने। देखें रात भयानक सपना, जाग करें कटुकोटि कल्पना। सपने 7 प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रहर में जो स्वप्न आए तो उसका फल क्या, द्वितीय प्रहर में स्वप्न आए तो उसका फल क्या, ध्यान रहे पूर्णा तिथि को स्वप्न आया तो उसका फल क्या, और क्षय तिथि में अथवा ग्रहण काल में या संक्रमण काल में या संक्रांति के समय अथवा मध्याह्न काल में या मध्य रात्रि में या संक्रमण काल में सपना आए तो उसका फल क्या। 7 प्रकार के सपने होते हैं। सुनी सुनाई बातें आपने देखी, सुनी सुनाई बातें आपने देख ली, आपने देखी कोई बात देख ली, सोची हुई कोई बात देख ली, कोई पढ़ी हुई बात देख ली, कोई कल्पना की थी वो बात देख ली। लेकिन कभी आपने न पढ़ा है, न सुना है, न कल्पना किया है, न सोचा है और फिर दिखाई दे। इसका अर्थ है कभी अचेतन मन में से निकल कर आए, कोई संचित विचार है, कुछ संग्रहित आपकी भावना है, लेकिन कुछ अघटित दिखाई दे सपने में। और रामायण में सपनों की बड़ी चर्चा है। कौशल्या को सपना आया, कैकेयी को सपना आया, दशरथ को सपना आया, और तो और त्रिजटा को सपना आया। सपने बानर लंका जारी,
सुधान सेना सब मार। अच्छे लोगों को सपना आए तो वो सच्चा होता है। त्रिजटा ने तो यहां तक कह दिया, देखना 3-4 दिन मेरा सपना ही सच्चा होने वाला है। इसको 3-4 दिन से ज्यादा ही लगेंगे सपने को सच होने में। मैंने एक सपना देखा है, सपने बानर लंका जारी, सुधान सेना सब ये सब मर गए हैं। लंका की सारी सेना का नाश हो चुका है, लंका में कुछ नहीं बचा, लंका धू-धू करके जल रही है। इसे त्रास मत दो सीता को, सीता सीत निशा समाई। मंदोदरी ने भी ऐसा ही कहा था, ये भयानक विपत्ति आई है लंका में, ये लंका का नाश कर देगी। और जब से लंका में सीता आई है तब से मुझे भयानक सपने आते हैं। मंदोदरी ऐसा कहती थी, मैं देखती हूं कि मन समूची लंका का नाश हो गया है। ये भयानक कोई कष्ट देने आई है, इसे यहां से निकाल दीजिए। खरारूढ़ गधे पे बैठा हुआ मैंने रावण को देखा है, त्रिजटा कहती है। इसका सर नहीं देखा मैंने, और मैंने कई दुस्वप्न देखे। मैंने स्वान को रोते हुए देखा है। 3-4 दिन में मेरा सपना पूरा होने वाला है। मैं विभीषण की बेटी हूं, मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है, मैंने कभी किसी का चित और किसी के मन को आहत नहीं किया। इसे त्रास मत दो सीता को। मुझे सपना आया है, तो सपने तो बहुत से लोगों को आते हैं भैया, और वो सच भी होते हैं। और कोई मुझसे पूछे कि आप साधु हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, तो मेरा भी ऐसा ही मत है। अच्छे सपने देखो और उन्हें पूरा करो, बढ़िया सपने देखो, भारत की प्रगति के सपने देखो, दूसरों की उन्नति के सपने देखो, दूसरों के हित सिद्धि के सपने देखो, केवल अपनी उन्नति के सपने नहीं। इन आंखों में दूसरों के लिए भी सपने पालो, बढ़िया सपना देखो, उन्हें पूरा करो। मैं जानता हूं कि समंदर में मोती होते हैं, और आज मैं डुबकी लगाऊं तो मेरे हाथ में केवल सीपियां लगेंगी, मोती हाथ नहीं लगेंगे। बहुत कठिन है समंदर में डूबकर मोती कहां से लाऊं। मैं ये भी जानता हूं कि समंदर में लक्ष्मी है, कल्प वृक्ष है, कामधेनु रहती है, और वहीं अमृत रहता है कहीं, और मैं डुबकी लगाकर अमृत कलश फिर से ढूंढ लाऊं, बड़ा कठिन है। लेकिन अगर कोई मुझसे कहे कि एक बार छलांग तो लगा कर देखो, पर मैं इस हिम्मत के साथ भी कभी जीता हूं कि भलाई में डूब जाऊं, लेकिन हाँ मैं छलांग जरूर लगाऊंगा। भाई एक बार तो छलांग लगाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। और इतनी हिम्मत अगर आपके पास है तो ध्यान रखना, फिर अमृत भी पास दिखता है। कोई हिम्मत ही नहीं है, एक बार हिम्मत तो जुटाओ, तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। कोई शेर है किसी का, तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो, आकाश में भी छेद होता है। एक तबीयत से पत्थर उछाला जाए, एक कुछ किया जाए तबीयत के साथ, तो सच मानिए प्रकृति भी साथ देती है। सपना भयानक देखा भरत ने देखा समूची अयोध्या धुएं से घिर गई है, पिता दिखाई नहीं देते। भैया दूर 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 राम को सपने में देखता है भरत, और चिल्लाता है भैया ठहर जाओ, राम बहुत दूर जा रहे हैं। ये भागता है, भरत कोशिश करता है कि मैं राम को पकड़ लूं। वो जितना तेज दौड़ता है राम उतने दूर दिखाई देते हैं। एक भयानक कष्ट ये है सपना देखने के बाद कि लखन बहुत क्रुद्ध हैं, लखन के आसपास भारी उत्तेजना है। लक्ष्मण मुझे देखकर क्रोधित क्यों होता है सपने में? लक्ष्मण को लगता है कि इसके प्राण निकाल लो मैं, इसकी समुचित चेतना का हरण कर लूं मैं। मेरा भैया लखन सपने में मुझसे क्रुद्ध क्यों है? मुझे पिता क्यों नहीं दिख रहे? अयोध्या धुएं से घिरी क्यों दिखती है? राम दूर क्यों भाग रहे हैं? एक और बात, सपने में अवध के नर नारी अश्रुपूरित दिखाई दे रहे हैं, माताएं कहीं नहीं दिखाई दे रही। बहुत देर तक सपना चलता रहा। अपने भाई को व्याकुल देखकर, आंखों में भय देखकर, पूरे शरीर में पसीना देखकर रिपुदमन ने पूछा भैया क्या हुआ? आपकी आंखों में भय, भरत की आंखों में इतना डर, आपके हाथ पैर कांप रहे हैं, भयभीत हैं आप। कुछ अनिष्ट हो गया क्या? कुछ अमंगल हो गया क्या?
क्या हुआ? अगर आप दुखी हैं तो छोटों को अपने दुख में सम्मिलित मत करो। घर की कच्ची पक्की बातें बच्चों के सामने मत डिस्कस किया करो। घर में घाटा हो गया, व्यापार में भारी घाटा हुआ है, छोटे बच्चे के सामने छोटी छोटी ऐसी बातें ना बताओ। बच्चे का कोमल मन होता है, बच्चों के सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। बूढ़ों के सामने, रोगी के सामने, अंधे बूढ़े लोगों के सामने, वृद्ध माता पिता के सामने, अतिथि अभ्यागत के सामने, अपरिचित अजान अतिथि के सामने घर का भेद नहीं देना चाहिए, कभी नहीं। अभी किसी घर में हम गए नहीं होते ठीक ढंग से, और वहां गृह स्वामिनी हमसे कहती है बच्चा है, पढ़ता नहीं, बुद्धू है, बेअकल है। बच्चे में एक तरीके से एक इन्फीरियरिटी, एक आत्महीनता पैदा होती है। बाबा जी के सामने दुनिया भर के दुर्गुण बताए जा रहे हैं, ये सब मत करो। अतिथि के सामने अपने बच्चे के दुर्गुण मत बताओ, घर का घाटा मत बताओ, घर के अभाव मत बताइए, घर की चिंताएं मत बताओ, और हो सके तो घर की फूट मत दिखाओ। घर की एकता का प्रदर्शन कीजिए, घर में एकता है यह प्रदर्शन करो। कोई थर्ड पर्सन आए और आपके घर की दुर्बलता का लाभ लेकर चला जाएगा, थर्ड पर्सन। इसलिए जब कोई तीसरा व्यक्ति आए, अतिथि अभ्यागत आए, बाहर का व्यक्ति आए, तब एकजुट दिखो, इकट्ठे दिखो, मुस्कुराते दिखो। और पति पत्नी में कितनी वैमत्य हो तब एक साथ मुस्कुराइए, ज्वाइंट स्माइल, एक साथ, भेद न ले जा कोई आपका, इकट्ठे रह गया। भरत ने रिपुदमन के माथे को चूम लिया और कहा अरे शत्रुघ्न कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं, एक बेकार सा सपना देख लिया मैंने। सपने भी कोई सच होते हैं क्या? सपना झूठा सपना, बेकार सपना, सो जा। एक सपना सा देख लिया मैंने, और ऐसा एक निश्चिंत कर दिया अपने छोटे भाई को भरत ने। इसका अर्थ है कि कितनी बड़ी विपत्ति में आप हो, जो आपसे छोटे हैं और जो आपसे बड़े हैं, उनको आप ही को संभालना है। अगर आप से कोई छोटा है तो उस छोटे को आपको संभालना है, आपका धर्म बनता है। और भैया कोई आपका अग्रज है तो उसे आपको आदर देना है, ये आपका धर्म बनता है। अगर आप बीच में हैं तो, और आप बड़े हैं तो फिर छोटों को संभालना है, और आप सबसे छोटे हैं फिर बड़ों को आदर देना है। शत्रुघ्न की तो आंख लग गई, निश्चिंत हो गया, बड़े सर पे हैं, फिर क्या चिंता है। लेकिन बेकार सपना था वो, बड़ी कल्पनाएं करने लगा। भोर में उठकर ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा मैं। दुस्वप्न का फल यही, दुस्वप्न के फल न मिले और बुरे सपने के नाश के लिए, उसके फल के नाश के लिए शास्त्र कहता है शिव अभिषेक करना चाहिए। भूतनाथ का ध्यान करो। फिर अगर कोई बेकार चीज आपके आसपास आ रही है, ये भूतनाथ और तारकेश्वर किस दिन काम में आएगा? फिर ये काली कब काम में आएगी? ये केदारनाथ और रामेश्वरम और द्वारिका और पुरी, ये सब फिर किस दिन काम में आएंगे? देवताओं का ध्यान करो। विप्र जीवाय दीदी निदाना शिव अभिषेक करे विधि नाना। शिव अभिषेक करें विधि नाना। फिर शंकर का ध्यान करो। विपत्ति नाश के लिए शिव से बढ़िया कोई और उपाय नहीं। विपत्ति हो, दुख हो, दरिद्रता हो, दैन्य हो, रोग हो, अभाव हो, ये भूतनाथ है, भूतेश है, ये सब प्रकार की अलाय बलाय उतार देता है। इसलिए शंकर पता है क्या है? मृत्युंजय। उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षे अमामृता विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्त निमित्ताय नमः सौमार्द धारणे। जो पंचानन है, अमृत का देवता है, इसलिए उस मृत्यु को जिसने जीत लिया हो, ऐसे देव का ध्यान कीजिए। भरत ने कहा सवेरे उठकर मैं ब्राह्मणों को, ये ब्राह्मण कौन होते हैं भाई? विप्र कौन होता है? देवता और पितरों का प्रतिनिधि।
इस धरती पर देवता और पितरों का प्रतिनिधि है ब्राह्मण, जो गायत्री का जाप करता है, जो कर्मकांडी, जो नित्य गायत्री संध्या उपासना करता है, जो त्रिकाल संध्या करता है, ऐसा ब्राह्मण। ऐसे ब्राह्मण में वह संपूर्ण शक्तियां और तत्व विद्यमान हो जाते हैं कि तत्त लोगों के देवता और पितरों के साथ उसकी चेतना का तादात्म्य हो सके। इसे गायत्री अथवा कुछ विशेष प्रकार के मंत्र और वेद के मंत्र उसे वो चेतना प्रदान कर देते हैं। ये पहला देवता है, वंदौ प्रथम महीसुर चरण, मोह जनित संशय सब हरना। ब्राह्मण देवता और पितरों का प्रतिनिधि होता है। कौन सा ब्राह्मण? जो त्रिकाल संध्या करता है, जो संध्या करता है, जो गायत्री जपता है, यज्ञ करता है, वेद पढ़ता है, संतुष्ट आकाश वृत्ति से रहता है। संतुष्टा असंतुष्टा दुजा नष्टा, असंतुष्टा दुजा नष्टा। अगर असंतुष्ट हो गया ब्राह्मण ना, नष्ट हो जाता है। संतुष्ट रहना चाहिए। ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, घर में यज्ञ करना चाहिए, गौ ब्राह्मणों की सेवा करो। एक और काम करिए, शिव का अभिषेक कीजिए, विपत्ति का नाश होगा। महेश को मनाने लगा। अभी आंख खुली थी, ब्राह्मणों को भोजन चल रहा था, शिव अभिषेक की तैयारी थी कि सहसा घुड़सवार पहुंच गए, गुरु के सेवक पहुंच गए वहां, और उनको ये बताया गया था गुरुदेव के द्वारा, अयोध्या में क्या घटित हुआ है इसका प्रकाशन नहीं करना। अयोध्या की विपत्ति क्या है, अयोध्या में कैसे अनिष्ट और अमंगल हुआ है, अयोध्या में किस प्रकार से अयोध्या उजड़ गई है, ये समाचार बताने के आप अधिकारी नहीं है। आप पाती देने का अधिकार रखते हैं। बस भरत को केवल इतना बताया जाए कि यह पत्र गुरुदेव का है, और घुड़सवार भागे चले आए। अयोध्या से घुड़सवार आए हैं, वायु वेग से घोड़े दौड़ते चले आए हैं, 2 घोड़े। ये समाचार गुप्तचरों ने दिए और भरत का माथा ठनका कि घुड़सवार भागे चले आ रहे हैं वायु वेग से। वायु जिस गति से दौड़ती है उस गति से घोड़े दौड़े चले आ रहे हैं, मेरे पास लाओ। घुड़सवार उतरे घोड़ों से और उन्होंने सीधे पत्र पकड़ाया, प्रणाम नहीं किया, शीश नहीं झुकाया, धीरे से पत्र पकड़ा दिया। बड़ी व्याकुलता, पत्र खोलकर देखा तो अवाक सा है। इस पत्र में पिता के आशीष नहीं है, माताओं का स्नेह नहीं है। ये पत्र मात्र वात्सल्य दुलार से वंचित है, पिता के आशीष और उनके वात्सल्य से रिक्त है। इसमें भैया के कोई समाचार नहीं है, इसमें माताओं के न मनोहार है, न भैया राम का आदेश है, न लखन की इसमें बार बार विनय है कि वहां क्या कर रहे हैं आप, जल्दी क्यों नहीं आ रहे आप। तो लखन का इसमें आग्रह नहीं, भैया राम के इसमें आशीष नहीं, इसमें पिता का वात्सल्य नहीं, इसमें माताओं के मनोहार नहीं है कि तेरे बिना मन नहीं लगता भाई, क्यों जल्दी नहीं आता। माताओं के इसमें मनोहार क्यों नहीं है, इसमें सुमंत्र के कोई संकेत नहीं है, इसमें अयोध्या की कोई सूचना नहीं है। और ये पत्र गुरुजी ने तो लिखा है, लेकिन पत्र राजपत्र है, राजपत्र, राजा का पत्र। क्या कहेंगे उसे, जो राजा का पत्र होता है, सरकारी पत्र, सरकारी पेपर, लाइक ए स्टाम्प पेपर, कोई राजपत्र, सरकारी कागज अलग ही कागज होता है, उस पर घोषणाएं की जाती हैं, उस पर शपथ ली जाती है, उस पर आदेश दिए जाते हैं, उस पर विधान रचा होता है, उसमें आज्ञाएं अंकित होती हैं। मैं धारक को इतना धन देने का वचन देता हूं, वो पत्र नहीं है, मुद्रा है, कागज नहीं है, उस पर मुद्रा अंकित है, उस पर संविधान की शपथ है, उसमें राज चिन्ह है अशोक का, वो कागज नहीं है भैया, उसे फाड़ कर दिखाइए और दिख गया अगर किसी थानेदार को तो बंद कर देगा, 3 महीने की सजा है नोट फाड़ने पर।
एक सिक्के को कुचल के दिखाइए और उसके एक कोई क्लिप ले ले, कोई स्ट्रिंग ऑपरेशन करता हुआ कोई 3 महीने बाहर नहीं आएंगे लाला जी आप। एक सिक्के पे पत्थर मार कर देखिए, उस सिक्के पर जिस पर अशोक की मोहर लगी हो, उस कागज को फाड़ कर दिखाइए। हाँ, अपने घर के कागजात फाड़ सकते हैं आप, सारे फाड़ दीजिए, कोई अपराध नहीं। और कैसी विडंबना है कि कई मूर्ख लोग गीता रामायण फाड़ दें, उस पर